हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निखिराज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं तो इसका क्या सिलेबस है, और ये जो सिलेबस है वो मैं आपको AKTU यूनिवर्सिटी का बताने वाला हूँ, AKTU का। ठीक है, AKTU ने 2026-27 के लिए क्या सिलेबस रखा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 2025-26 तक AKTU का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था वो सभी ब्रांच का सेम था, लेकिन अभी क्या है, AKTU ने हर एक ब्रांच का सिलेबस अलग अलग दे दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, वो है केमिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं बिना देरी के इसकी वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप AKTU की वेबसाइट पर जाओगे तो ये वेबसाइट आपके पास में खुल लेगी, और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास में सिलेबस दिख जाएगा। ध्यान से देखो, ये सिलेबस 2026-27 का। ठीक है, और नीचे देखोगे तो आपके पास में सिलेबस दिखाई देगा, ये PDF खुल जाएगी आपके पास में। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये PDF को सिलेबस क्या क्या दिया है। देखो, ये दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसे शॉर्ट में हम AKTU बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो बीटेक फर्स्ट ईयर का केमिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रीम। अब तो CH का मतलब केमिकल स्ट्रीम है। केमिकल स्ट्रीम का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपकी जो ब्रांच है, अगर आपकी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आपको इसी का सिलेबस फॉलो करना है। अगर आपकी ब्रांच प्लास्टिक इंजीनियरिंग है तो भी आपको इसी का सिलेबस फॉलो करना है। अगर आपकी ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी है तो भी इसी का सिलेबस मतलब फॉलो करना है। मतलब इतनी ब्रांचें आपकी इसी के अंदर आ रही हैं, यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सिलेबस की तरफ। तो देखो, बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास में 2 सेमेस्टर होंगे, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, एक सेकंड सेमेस्टर होगा। आप जानते हो हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है यहाँ पर। फर्स्ट सेमेस्टर में ध्यान से देखो, ये है बीटेक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर केमिकल स्ट्रीम का। देखो क्या है, पहला सब्जेक्ट, ध्यान से देखो पहला सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखो, वो आपके पास में है फिजिक्स ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग मटेरियल्स, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसे पढ़ते हो तो फिर सेकंड में आपको नीचे वाला पढ़ना पड़ेगा। समझे, ध्यान से देखो। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखो नंबर्स आपके पास में ये दिए गए हैं। ठीक है, केवल आपको इतना समझ लेना है, तो 30 नंबर आपके कॉलेज की तरफ से मिलेंगे और 70 नंबर का आपका लिखित में एग्जाम होगा। ठीक है, थ्योरी एग्जाम होगा। तो इस तरीके से आपके पास में 100 नंबर का बन जाएगा ये। ठीक है, 30 प्लस में 70 मिला के 100 नंबर का पेपर होने वाला है आपका। हर एक देख सकते हो 100 नंबर के पेपर है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखना है, ये जो क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ये पहला सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का है, ये 4 का है, ये 3 का है, ये 3 का है, ये 2 का ही है, ये 2 का ही है, ये 1 का है नीचे वाला। ठीक है, तो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट अधिक है वो सब्जेक्ट उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट उतना ही CGPA में अधिक रोल प्ले करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी। ठीक है, तो जिसका क्रेडिट अधिक है वो इतना ही अधिक इंपॉर्टेंट है, और जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट 0 है तो इसका मतलब 0 क्रेडिट है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपके CGPA में ऐड नहीं होगा, उस सब्जेक्ट के नंबर आपके CGPA में ऐड नहीं होंगे, वो सब्जेक्ट केवल आपको पास करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, वो है आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा। ये आपके पास में 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट मैं आपको यहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपके पास में वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो दोनों में से एक पढ़ना है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो आपको सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चौथा आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पांचवा आपके पास में इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टेक्निकल राइटिंग का है। 6 नंबर आपके पास में इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई एक पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास में सब्जेक्ट है। इसके अलावा देखो 7वें नंबर से, तो देखो नीचे देखो 7वें नंबर पर क्या है, यहाँ से आपके पास में लैब शुरू हो जाती है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स की लैब होगी, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो केमिस्ट्री की लैब होगी। समझे, देखो 8 में क्या है,
इसमें देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लैब होगी, जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसी की लैब होने वाली है। 9 में आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ड्राइंग का लैब होगा या फिर इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग का लैब होगा। तो जो सब्जेक्ट पढ़ोगे इसी की लैब होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास में ये लैब दी गई है और इसके जो मार्क्स हैं, मतलब जो नंबर हैं, वो आपके सीजीपीए में ऐड होंगे। ध्यान से देखो, ये 2 क्रेडिट का, ये 1 क्रेडिट का, ये भी 1 क्रेडिट का है। तो ये क्रेडिट स्ट्रक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और जो क्रेडिट का 0 0, ये 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट नीचे वाले देखो, ये लैंग्वेज लैब हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, जनरल प्रोफिशिएंसी हो गया। तो ये 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट है, इसका मतलब केवल इनको पास करना है, इनको केवल पास करना है आपको। इसके जो नंबर हैं वो आपके सीजीपीए में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना। इसका डिटेल सिलेबस भी आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की तरफ, ध्यान से देखो आप। तो सेकंड सेमेस्टर ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर क्या है। तो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर आप ध्यान से देखो क्या है। पहला सब्जेक्ट वही है, वो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर आप इसको पहले सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो नीचे वाला आपके पास में सेकंड में पढ़ना पड़ेगा, समझे। वही है आपके पास में, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो दूसरा क्या है। दूसरा आपके पास में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस या न्यूमेरिकल मेथड, ये भी आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। और ध्यान से देखो, ये 4 क्रेडिट का है। ये आपके पास में 3 का ऊपर वाला था। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सब्जेक्ट, ये 4 क्रेडिट का है, समझे। इसके अलावा तीसरा देखो, तीसरा आपके पास में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वही है आपको, अगर फर्स्ट टाइम ऊपर वाला पढ़ लेते हो तो सेकंड में नीचे वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ नंबर आपके पास में एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर का है। 5 में आप देख सकते हो इंडियन नॉलेज सिस्टम, वही है जो ऊपर बताया था, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। 6 नंबर में वही है जो आपको फर्स्ट में जो पढ़ लोगे वो सेकंड में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आपके पास में लैब दी गई है, जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसी की लैब होने वाली है, ठीक है। तो ये सारा कुछ दिया गया है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपके पास में डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, ठीक है। मैं आपको मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो मैथ का सिलेबस था वो दिखा देता हूँ। देखो ये है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो ये जो आपके पास में सब्जेक्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस लीनियर अलजेब्रा, इस सब्जेक्ट को मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, यूनिट हैं, वो ध्यान से देखो आप। इसके अंदर पहला यूनिट है आपका, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला यूनिट। दूसरा यूनिट मल्टीपल इंटीग्रल का है, दूसरा मल्टीपल इंटीग्रल का है, समझे। तो आपके पास में जो ब्रांच वाइज सिलेबस है वो चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो। अगर कंप्यूटर साइंस का देखोगे ना तो उसमें पहला यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस का, दूसरा मैट्रिक्स का है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, इसमें तीसरा यूनिट आपके पास में मैट्रिक्स का दिया हुआ है। तो मतलब यूनिट आपके ऊपर नीचे देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी डाल दिया है इसमें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी डाल दिया। ये आपके पास में वैसे सेकंड सेमेस्टर का होता था, लेकिन इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में भी डाल दिया है। ये वेक्टर कैलकुलस, मतलब ये जो यूनिट है ना, ये आपके पास में अलग से डाल दी गई है, ठीक है। ये पहले हुआ करती थी आपके पास में सेकंड सेमेस्टर के अंदर, लेकिन ये चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपको पास में सिलेबस वाइज पढ़ना, आपके क्या सिलेबस आपकी ब्रांच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो पूरा डिटेल सिलेबस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी हमारे, ठीक है, कॉम्बैक एकेडमी बीटेक के चैनल, उस पर टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप इस AKTU की साइट पर जाओगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। गूगल पर जाके AKTU की वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ मिल जाएगा आपके पास में पूरा सिलेबस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको इस चैनल पर जितना भी बीटेक का मैथ है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।